Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Bushra Guzar and presenting my lecture number 3, Pre-9 Chemistry, and we are going to learn unit number 3 and the topic is electron affinity. As you know student, आपने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा था इससे पहले, जिसमें कि हमने ये देखा था कि आयनाइजेशन एनर्जी इज़ डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the outermost electron from an isolated gaseous atom. यानी कि हमें वो कम से कम एनर्जी की मिकदार इसमें बतानी थी और हमें रिक्वायर्ड थी। आयनाइजेशन एनर्जी से कहते हैं वो कम से कम एनर्जी की मिकदार जो कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में से किसी भी गैसेस एटम के आउटर मोस्ट जो वो है शेल, उसमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी, ये उसका रिवर्स है। क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? एक्सप्लेन एनाइन फॉर्मेशन। उसमें क्या हुआ था, रिमूव करने से सिंपल वो कैटाइन बनता है और जो गेन करता है कोई भी यानी कि एटम, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड होता है उसके अंदर, तो वो एनाइन बनता है। तो ये एनाइन फॉर्मेशन का एक सिंपल आप ये कह सकते हैं एफिनिटी से, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से एक्सप्लेन करती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एड्स अप इन द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम टू फॉर्म अ यूनिनेगेटिव गैसेस आयन। यानी एनाइन बनने के लिए क्या ज़रूरी है? इलेक्ट्रॉन गेन करना। व्हेनेवर एन इलेक्ट्रॉन गेन्स एटम, कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन करता है किसी दूसरे एटम से, कोई इलेक्ट्रॉन लेता है, रिसीव करता है, गेन करता है, लेता है, तो होता क्या है, ये जो एडिशन है इलेक्ट्रॉन का, इसमें वो एनर्जी रिलीज़ करेगा। उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड थी आपको, वो इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी क्या थी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए थी, कैटाइन बनाने के लिए थी। इसमें जो है एनर्जी रिलीज़ होगी किस तरह, यानी एटम रिलीज़ करेगा इसमें अगर वो एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ ऐड कर लेता है सिंपल और आयन बना लेता है। क्या बनता है? एनाइन बन जाता है, उस पर नेगेटिव बार आ जाता है। जैसा कि ये इक्वेशन से भी शो होता है कि एक गैसियस एटम, एक्स स्टैंड फॉर गैसियस एटम, एम जो आपने पढ़ा था आयनाइजेशन एनर्जी में, दैट इज स्टैंड फॉर मेटल एटम, एक्स स्टैंड फॉर गैसियस एटम और नॉन मेटल एटम। और इसने एक इलेक्ट्रॉन जो अपने साथ ऐड किया है और एक यूनी नेगेटिव गैसियस आयन बनाया है। देखिए इसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज है और इसे आप कहते हैं, इस एनर्जी को जो रिलीज़ हुई है उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। दोबारा समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, यानी कि एनर्जी रिलीज़ होनी है इसमें जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा वैलेंस शेल में किसी आइसोलेटेड एटम की, और उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा यूनी नेगेटिव गैसेस आयन में। यूनी नेगेटिव, इसके ऊपर एक नेगेटिव बार आ जाएगा। एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये इसके ट्रेंड्स हैं बच्चों। अगर आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली इंक्रीज। दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। आपको पता है, आपने एटॉमिक रेडियस जब पढ़ा था, जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट हम मूव करते हैं साइज़ छोटे होते हैं, श्रिंक होते जाते हैं। वजह क्या होती है कि ये भी आपको याद होगा बेटा कि एक जैसे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है इन अ पीरियड सेम शेल में, वैसे ही एक प्रोटॉन भी इन साइड द न्यूक्लियस बढ़ जाता है। और न्यूक्लियस की ग्रिप अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर जैसे जैसे बढ़ती है, वैसे वैसे स्ट्रॉन्ग पावर्स की वजह से, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की वजह से साइज़ श्रिंक होता है, साइज़ छोटा हो जाता है। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी आप ये कहते हैं इंक्रीज़ होती है। ज़्यादा टाइट ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा वो जब वो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा। विच, अच्छा, क्योंकि एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होता है, विच बाइंड्स द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मोर टाइटली टू द न्यूक्लियस। मैंने आपको समझा दिया, जैसे जैसे इसका साइज़ छोटा होता है वो मज़ीद टाइट बाउंडिंग के साथ जुड़ा हुआ होगा। बट शील्डिंग इफेक्ट रिमेन कांस्टेंट इन ईच पीरियड। आपको पता है सेम पीरियड में शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज नहीं होता, वो कांस्टेंट रहता है। देयरफॉर अल्कली मेटल्स हैव लोएस्ट एंड हैलोजन हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन ईच पीरियड। इसीलिए जब आप देखेंगे कि शुरू में चूँकि साइज़ बड़ा है थोड़ा सा, जब लेफ़्ट टू राइट आप मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी, वरना शुरू में वो कम है। इसी तरह अब हमने डाउन द ग्रुप उसका ट्रेंड पढ़ना है। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। ऊपर से नीचे आएँ तो चूँकि साइज़ बड़े हो जाते हैं और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर, आउटर मोस्ट शेल पर न्यूक्लियस की ग्रिप भी कम है और वहाँ पर इसकी अट्रैक्शन की पावर भी कम है, तो वो कम एनर्जी रिलीज़ करेगा अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है।
दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, ज़ाहिर है फोर्स ऑफ रिपल्जन बढ़ रही है, न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान न्यूक्लियस ज़्यादा है, रिपल्जन ज़्यादा है, तो उसे कम एनर्जी लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए और रिलीज़ करनी पड़ेगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट। एडिड इलेक्ट्रॉन बाइंड लेस टाइटली टू द न्यूक्लियस। कम ताकत से जुड़ा हुआ है, सो कम ताकत आप उसको लगाएंगे, उसे रिलीज़ करने के एक्सेप्ट करने के लिए अपनी कम एनर्जी रिलीज़ करेगा। एज अ रिजल्ट लेस एनर्जी इज रिलीज। दोनों आपने ट्रेंड लिखनी है और यहाँ से कोई से दो आपने लाजमी 2 या 3 एग्जाम्पल आपने एक्यूरेट देनी है। देयर आर सेवरल एक्सेप्शंस टू द जनरल ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज़। यू विल लर्न रीजंस फॉर इट इन ग्रेड फर्स्ट ईयर में आप जाके इसको पढ़ते हैं कि और बहुत सारी रीज़न होती है इसके कैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो बढ़ती या कम होती है। नेक्स्ट बेटा आपका बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपने पढ़ा था, ये चैप्टर 4 में आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब आप पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बल्कि ये है क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ इन अ केमिकल बॉन्ड। यानी कि किसी केमिकल बॉन्ड में किसी भी एटम की वो सलाहियत, वो एबिलिटी जिससे वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ केमिकल बॉन्ड। जब केमिकल बॉन्ड बना हुआ है तो उसमें आपने देखना है कौन सा एटम, कौन सा एलिमेंट जो है दूसरे को अपनी तरफ किस पावर से अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। और ये सबसे पहले बेटा ये जो इसका मेथड था इसको डिवाइस करने का, वो लिनस पॉलिंग ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। ये आपका ये जो यहाँ दिखाया हुआ है टेबल में कि स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ द एलिमेंट डिवाइस्ड बाय लिनस पॉलिंग। लिनस पॉलिंग ने इसे इंट्रोड्यूस कराया था सारे प्रोसेस को, मेथड को। ही वाज अमेरिकन केमिस्ट एंड सबसे पहले उसने कैलकुलेट की थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। आप देखें सबसे ज़्यादा इसमें फ्लोरीन की है, इसी तरह ऑक्सीजन की 3.5 है, क्लोरीन की 3 है, ठीक है। और ये नाइट्रोजन की, हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, ये सब जो हैं इनकी आप हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम काउंट करते हैं। और इसके अलावा बाकी चेक करें सबकी कितनी कम है। आपने जो रैंडम आपने ये तो लिखनी है ना हाईएस्ट, उसके अलावा कुछ आप कम भी बताएंगे जिनकी के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, लेस है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ी है, जिसमें कि ये असल में ये स्पेसिफिक एबिलिटी है हर एटम की। ये आप ये देखें, ये आप इसमें इसका ट्रेंड नहीं पढ़ रहे हैं कि डाउन द ग्रुप और अलॉन्ग द पीरियड क्या है, क्योंकि ये रैंडम है। हर एलिमेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है। दूसरे एलिमेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की हाईएस्ट जो है वो किसकी है? फ्लोरीन की है। जो फर्स्ट आपका हैलोजन वो है, कहते हैं पहला हैलोजन का वो है एलिमेंट, फर्स्ट हैलोजन एटम है, और इसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है जो कि 4 है। उसके बाद ऑक्सीजन की है जो कि है 3.5, सल्फ़र की खैर, क्लोरीन की 3 है, नाइट्रोजन की भी 3 है, और बाकी सबकी आर्गॉन के अलावा सबकी लेस है, किसी की ज़्यादा नहीं है। हाईएस्ट जो है वो फ्लोरीन के, यानी कि किसी केमिकल बॉन्ड में दूसरे जिसके साथ उसने बॉन्ड बनाया हुआ है उस एलिमेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है, जो स्पेसिफिक अट्रैक्शन है, वो सबसे ज़्यादा एलिमेंट के दरमियान जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट मेंशन है उसमें फ्लोरीन की बताई गई है। और सबसे पहले लिनस पॉलिंग ने इसे इंट्रोड्यूस करवाया था। ये वाज अमेरिकन केमिस्ट। आपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ा, आपने इसमें आयनाइजेशन पढ़ा इस चैप्टर में, आपने इसमें एटॉमिक रेडियस पढ़ा, आपने इसमें शील्डिंग इफेक्ट पढ़ा। ये सारे बेटा आप ये कह सकते हैं ये केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स हैं, इन्हें आप प्रॉपर अंडरस्टैंड करें। इसके बाद आप ये जब कभी कोई और टॉपिक पढ़ेंगे आपको लाजमी इसे अपने रिकॉल करना पड़ेगा, माइंड में याद करना पड़ेगा कि किसकी आयनाइजेशन एनर्जी। चैप्टर 4 बहुत कंसर्न है आयनाइजेशन एनर्जी हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, इसके बारे में। चैप्टर 5 में भी जब कभी भी आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, कहीं भी आप देखेंगे कंपाउंड बने हुए हैं, तो बेटा यही चीज़ें हैं जो काउंट करती हैं, किस वजह से कोई दो एलिमेंट बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, लूज़ नहीं कर रहे हैं, गेन नहीं कर रहे हैं। सारी जो आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट जो हैं आप चैप्टर नंबर 3 में मोस्टली गिवन है। इसके बाद आप देखिए इसकी एप्लीकेशन आएंगी, इसे आप प्रॉपर लर्न करें और इनको याद करें। आयनाइजेशन एनर्जी आपको पढ़ा था आपने कि उसमें आपको रिक्वायर है रिमूव करने के लिए एनर्जी है, कम से कम एनर्जी से आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव करना हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ा, ऐड करना, उसका रिवर्स हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन ऐड करे होता है जब किसी भी
एटम में, और वो यूनि नेगेटिव गैसियस एटम बन जाता है, आयन बन जाता है, एनाइन फॉर्मेशन होती है। तो इसमें एनर्जी रिलीज़ होती है, इसमें एनर्जी रिलीज़ होती है। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा, ये आपका इसके बाद बेटे होमवर्क है, आपका जो रजिस्टर आपको कहा गया उस पर नीटली इसे आपने करना, याद रखिए, इसे साथ साथ याद करते रहिए, वरना बेटा आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, एकदम से आपके एनुअल पेपर आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।